इसीलिए जब लोग उस स्थिति पर पहुंच जाते हैं, आध्यात्म के उस लेवल पर पहुंच जाते हैं, तब उन लोगों को जाकर के ये दुनिया निरर्थक लगने लगती है। इस पर भी कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा हुआ है कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 102 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका वर्ष 2025 कैसा जाने वाला है, साथ ही साथ मासिक राशिफल के विषय में यदि आप जानना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल पर प्रत्येक लग्न एवं प्रत्येक राशि के जातकों के लिए उनके पूरे वर्ष 2025 का हाल, साथ ही साथ उनका पूरा मासिक राशिफल तैयार करके अपलोड किया जा चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट पर आप अपने लग्न एवं अपने राशि के अनुसार अपने पूरे वर्ष और अपने पूरे मंथ के हाल को जान सकते हैं। साथ ही साथ क्या उपाय आपको करना चाहिए जिनको करके आप अपने इस वर्ष को और अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकें, इस विषय में भी चर्चा उन वीडियोस के अंत में की जा चुकी है। तो इस कार्यक्रम को देखने के बाद में अवश्य ही उन वीडियोस को चेक कर लीजिएगा। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और आज का जो पहला प्रश्न है ये दिव्यांश जी ने किया है। इन्होंने पूछा है कि धर्म और आध्यात्म में क्या अंतर है? आजकल धर्म में अराजकता का माहौल है और लोग दोनों कॉन्सेप्ट को एक समझ लेते हैं। आपके हिसाब से ये दोनों कैसे अलग हैं, बताएं। नमस्कार। देखिए, धर्म और आध्यात्म में यदि आप अंतर समझना चाहते हैं तो इसको भिन्न भिन्न पहलुओं से आपको समझना होगा। सबसे पहले तो अगर हम इसको आसान शब्दों में समझने का प्रयत्न करें तो धर्म क्या है? धर्म का मतलब है अपने कर्तव्यों को जानना। ये मैंने पहले भी बताया कि यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपका कर्तव्य है कि पढ़ाई करना। यदि आप गृहस्थ आश्रमी हैं, आपके ऊपर आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना, उनकी जो भी नीड्स हैं उन नीड्स को अवेलेबल कराना, यही इसका पालन करना, इन चीजों को अवेलेबल कराना ही आपके लिए आपका धर्म माना जाएगा। यानी कि जो भी आपके कर्तव्य हैं, जो भी कर्तव्य आपको ईश्वर के द्वारा इस जीवन में सौंपे गए हैं, उन कर्तव्यों का पालन करना ही असल मायने में धर्म कहलाता है। धर्म को दूसरी तरह से समझने के लिए आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि अगर आप मेल हैं तो आपकी लाइफ में 3 फीमेल्स है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मदर है, आपकी वाइफ है और आपकी डॉटर है। तीनों की वैल्यू अपनी अपनी जगह अलग अलग है। जो रिलेशन आपके मदर के साथ में है वो आपके वाइफ और आपकी डॉटर के साथ में नहीं हो सकते हैं। जो रिलेशंस आपके वाइफ के साथ में है वो आपकी मदर और आपकी डॉटर के साथ में नहीं हो सकते हैं, और जो रिलेशंस आपकी डॉटर के साथ में है वो आपकी मदर और आपकी वाइफ के साथ में नहीं हो सकते हैं। ये रिलेशंस में मर्यादाओं का डिफरेंस रखना ही धर्म कहलाता है। जो व्यक्ति धार्मिक नहीं होता, जो व्यक्ति धर्म से दूर होता है, वो इन रिश्तों के बीच की मर्यादाओं को, इन रिश्तों के बीच के डिफरेंस को नहीं मानता, और उसके उदाहरण आपको देखने में अक्सर ही मिल जाते हैं। तो ये आप सामान्य शब्दों में इसको धर्म का मतलब समझ सकते हो। अब रही बात, यदि इसको आप ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहे हो तो धर्म भाव जन्म कुंडली का 9वां भाव से धर्म, भक्ति, कर्म कांड इत्यादि से जोड़ करके देखा जाता है, जिसमें ईश्वर की भक्ति के विषय में बताया गया है, भगवान की पूजा पाठ इत्यादि, जिसमें आरती आती है, कर्म कांड आता है, हवन इत्यादि आता है। ये भी धर्म का पार्ट है। ये भी धार्मिक व्यक्ति की पहचान है कि वो ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाला होता है। धर्म में यदि आप मेनली देखें तो आचरण सिखाए जाते हैं, संस्कार सिखाए जाते हैं, संस्कार होते हैं, कर्मकांड इत्यादि के विषय में बात की जाती है। जबकि आध्यात्म में यदि आप देखो तो आत्मसंतुष्टि, आत्म साक्षात्कार के विषय में चर्चा की जाती है। धर्म में आपको लोगों के समूह की आवश्यकता पड़ती है कई बार, परंतु आध्यात्म में आपको किसी भी तरह के समूह की जरूरत नहीं पड़ती। आध्यात्म में आप स्वयं ही आत्मिक शांति पर जोर देते हैं। मुख्य तौर पर धर्म का जो मकसद है
वो अच्छे और बुरे में भेद करके, बुरे को छोड़ करके अच्छे को अपनाना ये सिखाता है। और आध्यात्म आपको कहीं ना कहीं आत्मिक शांति और आत्म साक्षात्कार के विषय में बताता है। यदि आप आध्यात्म को और डीपली जाकर के समझें तो आध्यात्म दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। आत्म यानी कि मैं, और अधि मतलब कि मुझसे बड़ा। तो मैं से मुझसे बड़े की स्थिति पर जाना ही आध्यात्म कहलाता है। अब ये आध्यात्म, ये मैं और मैं से बड़े के स्टेज पर जाना कुछ लोगों के लिए देश की सेवा, समाज की सेवा इत्यादि के रूप में हो सकता है, जिसको कि आप एक्सट्रोवर्टिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हो, जिस पर कबीरदास जी ने भी एक दोहा लिखा हुआ है। ये मैंने पहले भी बताया था कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली हो गई मैं भी लाल। तो ये जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं उनको लोगों में, कण कण में ईश्वर दिखने लगता है। तो ये भी एक तरह से एक्सट्रोवर्टिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आध्यात्म हो गया। और जब आप इससे भी एक स्टेप ऊपर जाते हो, यानी कि इससे भी एक स्तर ऊंचा होता है आध्यात्म का, कि जब मन में थॉट आता है कि जो मैं हूं ये इस प्रकृति के साथ ही एक क्यों ना हो जाऊं। इसीलिए जब लोग उस स्थिति पर पहुंच जाते हैं, आध्यात्म के उस लेवल पर पहुंच जाते हैं, तब उन लोगों को जाकर के ये दुनिया निरर्थक लगने लगती है। ये दुनिया जो है उनको कोई अर्थहीन समझ में आने लगती है, ये दुनिया उनको निरर्थक लगने लगती है। ईश्वर से जुड़े हुए वो अपने आप को महसूस करते हैं, उनको कण कण में ईश्वर दिखने लगता है। इस पर भी कबीरदास जी ने एक दोहा लिखा हुआ है कि मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। तो जब आप आध्यात्म के सबसे शिखर पर पहुंच जाते हो तो अब आपको कण कण में ईश्वर दिखने लगता है, और आपके मन में यही एक अवस्था आ जाती है कि मैं और ईश्वर में ही एक क्यों ना हो जाऊं। और आध्यात्म का जो एक बिगिनर लेवल है वो ये भी है कि लोगों को समाज में सेवा में, जो मैंने आपको पहले बताया, उसमें भी दिखता है। बाकी जो धर्म है, धर्म का मूल अर्थ है अपने कर्तव्य को जानना। धर्म आपको दुनिया के साथ में जीना सिखाता है, दुनिया के रूल्स को फॉलो करके जीना सिखाता है, शास्त्रीयोचित कर्म करने को सिखाता है। तो ये है धर्म। और आध्यात्म मेनली आंतरिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति, सेल्फ को ज्यादा टारगेट करके किया जाता है। और धर्म मीन्स सोशलाइज होकर के, सोशल सर्कल को लेकर के आगे बढ़ना ही धर्म कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है नरूतो जी का है। इन्होंने पूछा है कि सर, आदित्य हृदय स्तोत्र को अब सर्दी में किस टाइम करना चाहिए? कोहरे की वजह से सूर्य देव दिखते ही नहीं है। देखिए, ये लोगों में भ्रम है कि जब सूर्य देवता दिखेंगे तभी सूर्य की आराधना होगी। आप जिस शहर में रहते हैं, आपको पता है कि आपके वहां पर सूर्योदय का क्या समय है। आपको किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से, आप गूगल पर सर्च करेंगे, आपको कैलेंडर के माध्यम से ये जानकारी मिल जाएगी, न्यूज चैनल्स के माध्यम से ये जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपके यहाँ पर सनराइज किस समय हो रहा है और सनसेट भी किस समय हो रहा है। सनराइज से सनसेट के बीच में आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कभी भी कर सकते हैं, चाहे बाहर कोहरा हो या चाहे बाहर धूप निकली हुई हो। आप जब ये कहते हैं कि बाहर कोहरा है और सूर्य देवता आपको नहीं दिख रहे हैं, तब आप केवल और केवल सूर्य को एक पिंड के रूप में जान रहे हैं, एक प्लैनेट के रूप में जान रहे हैं। लेकिन सूर्य केवल और केवल पिंड के रूप में नहीं है, सूर्य ग्रहों के राजा हैं। सूर्य को पिंड के रूप में नहीं, आदित्य के रूप में देखा गया है। सूर्य को नारायण के समतुल्य देखा गया, तभी हम कहते हैं सूर्य नारायण। तो वो आप सूर्य को केवल और केवल पिंड के रूप में मत जाने। सूर्योदय के बाद में, मेनली सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर अंदर आप अगर कर सकें तो सूर्य भगवान को जल देकर के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। सूर्य को जल देने में भी जरूरी नहीं है कि आप टेरेस पर जाकर के जल दें या जब आपको सूर्य भगवान दिखें तभी आप जल दें। आप अपने रूम में, आप अपने पूजन स्थल पर ईस्ट की तरफ फेस करके एक किसी बकेट इत्यादि में भी सूर्य को जल दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको सर्दी के मौसम में, बरसात के मौसम में सूर्य नहीं दिखते हैं तो भी आप अभी भी जहां पर होंगे, यदि दिन का समय है तो आपके आसपास सूर्य हैं, क्योंकि इस रूम में जहां पर मैं बैठा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, ये दिन का समय है। हो सकता है आपको बैक में ग्लास पर रिफ्लेक्शन भी दिख रहा हो कि ये दिन का समय है, बट इसके बाद भी यहाँ आर्टिफिशियल लाइट्स भी है। लाइटिंग होने के बाद भी अगर हम इन लाइट्स को बंद कर दें तो भी यहाँ उजाला रहेगा, और ये प्रकाश, ये उजाला ही इस बात को प्रदर्शित करता है कि सूर्य इस कमरे में भी उपस्थित है। तो सूर्य आपको दिखे या ना दिखे, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। वैसे भी आदित्य हृदय स्तोत्र एक स्तोत्र है, तो आप 24 घंटे में कभी भी पाठ कर सकते हैं, बट क्योंकि ये भगवान सूर्य की आराधना है, तो जब सूर्य उदित का समय होता है, मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का जो समय होता है, जब, यानी कि जिस जगह पर आप इस पाठ को कर रहे हो उस जगह पर जब सूर्य की रोशनी पहुंच रही है, उस समय पर यदि आप इसको करें तो वो ज्यादा बेस्ट होता है। इसलिए मैंने कहा कि सूर्योदय से 2 घंटे के भीतर भीतर आपको सूर्य को जल देना और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लेना चाहिए। कोहरा है, नहीं है, ठंड है, बरसात है, इससे कोई लेना देना आपको नहीं है। सूर्य भगवान की आराधना 365 दिन होती रहनी चाहिए। अगला प्रश्न जो है ये परमजीत सिंह धवन जी का। इन्होंने पूछा है कि 7th हाउस में चंद्रमा राहु युति हो तो क्या उपाय करें? वैसे तो देखिए, 7th भाव में
चंद्रमा अति विशिष्ट कारक होते हैं और सप्तम भाव में राहु कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानियों को उत्पन्न करते हैं। जब चंद्रमा और राहु की युति बनती है तो जातक को मानसिक अशांति, लगनगत केतु व्यक्ति को कंफ्यूज करते हैं। अब जब चंद्रमा और राहु की युति जन्म कुंडली के सप्तम भाव में बनी हुई हो तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में परेशानियां, विवाह के बाद में मानसिक अशांति का बढ़ जाना या जीवन साथी की वजह से मानसिक अशांति को महसूस करना, यह देखने में आपको मिल सकता है। तो चंद्रमा राहु की युति की आपको सबसे पहले तो चंद्र ग्रहण दोष की संभव हो तो शांति करा लेनी चाहिए। प्रत्येक सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाकर के शिव जी का दर्शन करना, शिवलिंग पर दुग्ध अर्पित करना, इसके बाद में साफ जल से अभिषेक करना, ये उपाय करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। प्रत्येक माह की पूर्णिमा का उपवास करना, सायंकाल चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ्य प्रदान करना भी आपके लिए चंद्र राहु की युति के लिए एक अच्छा उपाय देखने में मिलेगा। और तीसरी चीज आप कर सकते हैं कि जब शरद पूर्णिमा की रात होती है या जब भी फुल मून नाइट होती है तो यदि ऐसी व्यवस्था बने कि आप चंद्रमा की रोशनी में सो सकें तो ये बहुत अच्छा होगा, या किसी ऐसे रूम में सोएं जहां पर खिड़की से चंद्रमा का प्रकाश आपके ऊपर आए। और अगर ये सब भी आपके लिए पॉसिबल नहीं होता है तो पूर्णिमा की रात में आप टेरेस इत्यादि में चले जाइए जहां पर चंद्रमा का प्रकाश सीधे सीधे आप तक पहुंचे। आप चंद्रमा को देख करके ध्यान भी कर सकते हैं। चंद्रमा के मंत्र ओम चंद्रमसे नमः, ओम शाम शीम श्रम सा चंद्राय नमः, ओम शाम शीम श्रम सा चंद्रमसे नमः, इस मंत्र का जाप भी वहां बैठ करके कर सकते हैं। आधे एक घंटे का समय आप चंद्रमा की रोशनी में बिताइए। चंद्रमा राहु की युति से संबंधित जो भी दुष्प्रभाव है आप उसमें काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। और अगला प्रश्न जो है ये आदित्य जी का है। इन्होंने पूछा है, क्या ऐसा हो सकता है क्या किसी को पूजा पाठ करने के बाद ज्यादा परेशानी और दिक्कत आने लगती और पूजा पाठ छोड़ दिया तो सब परेशानी और दिक्कतें दूर हो गई? कुंडली में ऐसा कब होता है और ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? देखिए, कुंडली का इससे कोई लेना देना नहीं है जो आप इसको समझ रहे हो, बट इसके पीछे कारण दूसरा है। होता क्या है, जब आप ईश्वर की भक्ति से जुड़ते हैं, जब आप भगवान से जुड़ते हैं, जब आप पूजा पाठ इत्यादि करते हैं तो कहीं ना कहीं ये पुण्य कर्मों में आता है। तो जब आप पुण्य करते हैं तो आपके पिछले जन्मों के जितने पाप होते हैं, क्योंकि आपके द्वारा पाप भी किए गए हैं, एक धूल की परत चढ़ी हुई है आपके हृदय पर, उसको ही पाप कहा जाता है। तो जब आप भगवान से जुड़ते हैं, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो आप उस पाप के ऊपर कहीं ना कहीं पुण्य को डाल रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक कमरा बंद पड़ा हुआ है जहां पर बहुत ज्यादा धूल है, अब जाकर के आप वहां पर किसी और चीज को रखोगे तो उसके पहले आप झाड़ू लगाओगे। जब आप वहां पर झाड़ू लगाओगे तो वो डस्ट उड़ेगी, जब वो डस्ट उड़ेगी तो आपको बहुत सफोकेट करेगी, आपको परेशान करेगी, आपको छींक आएगी, आपको खांसी आएगी, आपको तकलीफ होगी। तो जो आपको ये तकलीफ होती है इसका ये मतलब है कि वो पाप आपके कट रहे हैं, क्योंकि जब आप उस रूम में झाड़ू लगा रहे हो तो वो डस्ट कहीं ना कहीं बाहर हो रही है और वो स्थान आपका साफ हो रहा है। तो ठीक यही पूजा पाठ है, आपके जो पुराने किए गए बुरे कर्म हैं वो कर्म कट रहे हैं, वो बुरे जो आपके पाप हैं वो पाप आपके कट रहे हैं और जो आपके पुण्य का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। अब अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भोक्तम क्षीयते कर्मा कल्पकोटि शतैरपि। तो जो कर्म आपने किए हैं भले ही वो पाप कर्म है, उनको भी आप ही को भोगना है। तो प्रकृति क्या करती है, जब आप प्रकृति के करीब जाते हैं, जब आप ईश्वर के करीब जाते हैं, जब आप उनसे जुड़ते हैं तो वो प्रकृति आपको एक बार में ही दुख देना शुरू कर देती, तो आप परेशान होने लगते हैं। हालांकि वो परेशानी नहीं है, उस परेशानी से भी प्रकृति ही आपको बचाती है, परंतु वो आपके सामने एकाएक एक के बाद एक के बाद एक आपके बुरे कर्मों के रूप में जो भी परेशानियां हैं वो आपको देने लगती है, ताकि आप उन पाप का भोग कर लें और फिर आने वाले समय में प्रकृति आपको जो आप पूजा पाठ करके पुण्य अर्जित कर रहे हैं उस पुण्य का अच्छा ही फल आपको दे। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हो कि जो एक नॉर्मल ग्लास होता है ना, नॉर्मल ग्लास में अगर आप एक पत्थर मारोगे तो वो टूट जाएगा, लेकिन जो बुलेट प्रूफ ग्लास होता है उस बुलेट प्रूफ ग्लास को बनाने के लिए उस कांच को कई बार बहुत ज्यादा हायर सेंटीग्रेड्स पर गर्म किया जाता है और कई बार बहुत ज्यादा ठंडा किया जाता है, मतलब उसको बहुत ज्यादा कष्ट, तकलीफ, परेशानियां दी जाती हैं। इसी तरह से ईश्वर भी हमारे सामने इन परेशानियों को भेजते हैं, ये आपको बुलेट प्रूफ ग्लास की तरह बनाने के लिए। अब वो परेशानियां आपकी मानहानि के रूप में हो सकती है, मानसिक अशांति के रूप में हो सकती है, रोग के रूप में हो सकती है, किसी रिश्ते के लेकर के कष्ट के रूप में हो सकती है, किसी भी तरह से जो आज के समय में परेशानियां होती हैं संतान इत्यादि को लेकर के, शिक्षा में बाधा, अनेक प्रकार की परेशानियां आपको वो प्रकृति दे सकती है। लेकिन उस परेशानी से निकालने का मार्ग भी प्रकृति आपके लिए खड़ा करती है और उस परेशानी से आप फिर जब निकलते हैं तो आप मजबूत उस बुलेट प्रूफ ग्लास की तरह होते हैं कि आगे जाकर के अगर कुछ परेशानी आए भी तो आप उसको फेस कर लेते हो। इसको अगर और तीसरी तरह से आप समझना चाहें तो ये ठीक उसी तरह से है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप माता या पिता हैं और आपकी जो संतान है उसको शराब की लत लगी हुई है,
अब आप चाहते हैं या वो आपका जो संतान है वो चाहती है कि वो शराब छोड़ना चाहती है, यानी कि वो बुरी लत को छोड़ना चाहती है। तो आप क्या करेंगे उसके साथ में? आप उसको शराब पीने नहीं देंगे। अब जब आप उसको शराब पीने नहीं देंगे, उसको तो नशे की शराब की लत लगी हुई थी, जब उसको वो शराब नहीं मिलेगी 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, तो वो क्या होगा? वो बिलबिलाएगा, परेशान होगा, वो तकलीफ होगी उसको। लेकिन वो उसके लॉन्ग टर्म के लिए तो अच्छा है ना, वो नशा उससे छूट जाएगा, लेकिन उस समय में तो उसको परेशानी हो रही है। वही परेशानियां आप जब पूजा पाठ इत्यादि शुरू करते हैं, जब आप ज्यादा आध्यात्मिक होते हैं, जब आप ज्यादा धार्मिक होते हैं, तो ये परेशानियां आपके सामने एक एक करके जल्दी आने लगती हैं, बट इन परेशानियों से आप निकल जाते हो। इसी वजह से आपको जब आप पूजा पाठ करते हो तो आपको महसूस होता है कि आपको ज्यादा परेशानियां हो रही हैं। फिर बात आती है, जब पूजा पाठ नहीं करते तो परेशानियां क्यों नहीं होती? तो वो इसलिए नहीं होती क्योंकि जो पहले का पुण्य है उससे आप अभी के समय में अच्छा भोग ले रहे हो। एक समय जरूर ऐसा आएगा कि आपका पूरा पहले का पुण्य खत्म हो जाएगा, आपके पास पाप और केवल दुखी होगा। और जब आपके पास पहले का बिल्कुल पुण्य नहीं होगा, तब आपके पास धर्म और आध्यात्म में जाने के लिए भी व्यवस्थाएं नहीं बच सकेंगी। बस यही है कि जब आप ज़्यादा पूजा पाठ करते हो तो आपको परेशानियां देखने में मिलती हैं, और कुंडली में इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपल टर्म है। जब आप कुंडली के हिसाब से अगर आप इसको जोड़ करके देखना चाहो तो ये 9th हाउस है। जब आप अपने 9th हाउस को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करते हो तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगता है। तो भाग्य का साथ तो वही है ना, भाग्य का साथ तभी तो मिलेगा जब पुराने पापों को काटेंगे आप, तभी तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। तो बस वही चीज़ है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 102 के लिए सिलेक्ट किया गया था, और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।